देश के अंदर इस सिलसिले में एहतियात हो रहा है। हमने आपको इस सिलसिले में एहतियात किया कि पहले दिन से हम इस मसले पे मुकम्मल तौर से नज़र रखे हुए हैं और जो सेकुलर जमातें हैं और जो हमारी बड़ी तंजीमें हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनसे बराबर हम बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में फिक्र कर रहे हैं। और ये सबको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये मसला मुसलमानों का ख़ास तरीके का मसला नहीं, बल्कि ये मसला कानून का है, दस्तूर का है, दस्तूर की हिफाजत का है। और हमारे दस्तूर की जो रूह है, तीन चीज़ें हमारे कानून, हमारे दस्तूर रूह है, सेकुलरिज्म, जमहूरियत और अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस। हम इस बात की पूरी फिक्र कर रहे हैं कि दस्तूर के अंदर कोई ऐसी छेड़छाड़ न की जाए कि हमारे दस्तूर की जो रूह है, हमारे दस्तूर की जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो। क्योंकि जब किसी के हुकूक़ को तलब किया जाता है तो अदम तशद्दुद होता है, फिर तशद्दुद होता है, फिर वायलेंस होता है। तो हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने CM साहब से लेटर लिखकर इस बात की अपील की है, मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार करें, ताकि हर सेकुलर नागरिक पूरे देश का, आमतौर से ख़ासतौर से हमारे प्रदेश और हमारे भोपाल का मुसलमान नागरिक वो मुतमईन हो सके। हमने आप हजरात को भी इसीलिए आज हिम्मत की है कि ये बताना चाहते हैं हमारा पहला पैगाम याद रखिए अमन का है। हमारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्के को बसाया तो वहाँ पहली दुआ की थी, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, एक परवरदिगार इस शहर को शहर अमन बना दीजिए। एक बात तो हम इस बात की सबसे अपील करते हैं कि हमारे शहर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, हमारे देश के अंदर हम एक अच्छे इंसान बनकर रहें। हमारा पहला पैगाम इंसानियत का पैगाम है, मानवता का संदेश हम देते हैं। तो हम तमाम लोगों से कहते हैं कि अच्छे इंसान बनकर रहिए, और अच्छे इंसान होने के नतीजे में आपके हुकूक अगर कहीं मारे जा रहे हैं, आपके हुकूक पर कहीं अगर डाका डाला जा रहा है, तो उसको जमहूरी तरीके से, उसको कानून को हाथ में ना लेते हुए अपना एहतियात दर्ज कराना है। हम भी पहले दिन दर्ज कराना है। इस गलतफहमी नहीं रहना चाहिए किसी को, काई साहब खामोश है, नहीं, पहले दिन से हम जो हमारे बड़े हैं, जो सेकुलर जमातें हैं, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, और हम सब जिम्मेदारों से राब्ते के अंदर हैं। आज आपके मीडिया के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के आम बाशिंदों को, हमारे MP के बाशिंदों को, नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई ख़ास फ़िरक़े की मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो विरोध है, ये कानून का विरोध है, ये दस्तूर का हक़ है। हमें दस्तूर की हिफाजत के लिए, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको एकजुट होना है, ताकि हमारा जो कानून बना है, हमारा दस्तूर बना है, और उसकी जो रूह है, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, इसकी कानून की जो हमारी रूह है, स्पिरिट है, वो है सेकुलरिज्म, जमहूरियत, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। इस वक्त जो हालात हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, आप देख लीजिए। मैं इसलिए, आप जानते हैं, लोग कहते हैं काई साहब नहीं बोल रहे हैं, अरे काई साहब नहीं, बल्कि जो हमारे बहुत से बड़े हैं, पूरी तंजीमों के जिम्मेदार हैं, वो हमसे राब्ते में बोल रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनको दुआएं दे रहे हैं। तो इसलिए आज हम आपके ज़रिए से तमाम को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये कानून बनाया है, इसको रद्द किया जाए, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, तमाम देशवासियों के अंदर अमन सुकून का माहौल बने, सुकून की सांस लें, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला खड़ा ना हो। जिस तरह के अच्छे इंसान की तरह ही रहते आ रहे हैं, यहाँ का हमारा हमेशा का देश मोहब्बत का पैगाम का, हमारे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने हमेशा पैगाम मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम वो चाहते हैं कि ये देश है, यहाँ से हमेशा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे बड़े गुरुओं ने यहाँ से मोहब्बत का पैगाम दिया है। आज भी पूरे आलम के अंदर और पूरे देश के अंदर अमन का पैगाम हम देना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा इंसान बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा जो दस्तूर बना है, बड़े थिंकर ने बड़ी सोच समझ कर दस्तूर को बनाया था, उस दस्तूर पर अमल किए जाए, उस दस्तूर में किसी किस्म की छेड़छाड़ न की जाए। और नौजवानों से ख़ास तौर से अपील करते हैं कि वो अमन शांति के साथ अपना मुजाहिरा करें, और यहाँ भी इस तरह का तशद्दुद हो रहा है, जहाँ भी तशद्दुद हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। तमाम नौजवानों से ये बात कहते हैं कि अपना एहतिजाज अमन के साथ जमहूरी तरीके दर्ज कराएं, तो इंशाअल्लाह इससे हमारा फ़ायदा होगा और हमारी कामयाबी मिलेगी। हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा शहर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, उसकी नेकनामी होगी। सर, ये आपने लिखा स्पष्ट संदेश का मतलब क्या है कि मतलब जो कानून लागू करेंगे? हाँ जी, यही कहना है कि यहाँ पर हमारे वासियों को दो चार दिन मालूम हो जाए कि यहाँ पर ये कानून नाफिज नहीं होगा, ना कि लोग ठीक, और ये क्या तज़ब्ज़ुब जो कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगा, लोग मुतमईन हो जाएंगे। अब हम मुतमईन हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, सब लोग अपने इत्मीनान से घर में बैठेंगे। और जगहों के ऊपर जो हिंसा की वारदातें हो रही हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी अपने आप से कहा नहीं, आपने सुना नहीं, हम ये कहा कि यहाँ भी हिंसा की वारदात हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हम ये अपील करते हैं कि अपना एहतियात दर्ज कराएं, मुकम्मल दर्ज कराएं, ताकत से दर्ज कराएं, लेकिन
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए रहें, हमको शांति का दामन हाथ देना चाहिए। काजी साहब, अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में ये बोला है कि हिंदुस्तानी मुस्लिमों पर ये कानून नकारात्मक तौर पर लागू नहीं होगा, तो मतलब हिंदुस्तानी मुस्लिमों को इससे कोई गलत फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी क्या आप इसके विरोध में हैं कि ये कानून देखिए, पूरे किसी देश के सूरत में- अंदर, क्योंकि पूरे देश का यहाँ का हर समझदार इंसान इस सिलसिले को समझ रहा है, पूरे देश के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक चीज तो ये है कि जो केंद्र का जो कानून है वो नागरिकता का कानून वो राज्य केंद्र का ही विषय होता है, तो राज्यों में तो लागू होगा ही, क्योंकि ये तो संविधान में उसी की तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई, ये कि हम जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के लिए काम होते हैं, जमहूरियत को सामने रखकर कानून बनाए जाते हैं। जमहूरियत, हमने ऐसा कहा कि हमारा जो दस्तूर है वो जमहूरियत के एहतराम की बना गया है, तो जमहूरी तरीके से तो हम एहतियात कर रहे हैं।